Good morning, students. In last class, we have covered the topics chemical reaction, physical change, chemical equation, steps of writing chemical equations, their limitations, and law of conservation of mass. Now, in today's class, we are going to learn about types of reactions. In chemistry, there are so many reactions, but we have to learn some of the important reactions. In class 10, there are main 5 reactions in our course. The first reaction in which is combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. कॉम्बिनेशन ये जो वर्ड है वो डायरेक्टली डिनोट कर रहा है. कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन, कंबाइंस मीन्स जुड़ना. तो वो रिएक्शंस जिसके अंदर जब दो या दो से ज़्यादा या तीन कंपाउंड्स एक साथ जुड़ते हैं या एक साथ कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मीन्स व्हेन two or more than two reactants combine and give a single product, then that type of reaction is known as combination reaction. combination का means simply होता है addition होना, जुड़ना. तो combination reaction is also known as synthesis reaction and addition reaction. द मेन पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है दैट इज़ देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड. जो भी प्रोडक्ट होगा वो एक सिंगल कंपोनेंट और सिंगल कंपाउंड होगा. द रिएक्टेंट्स विच आर टेकिंग पार्ट मे बी एलिमेंट्स, मे बी कंपाउंड्स, बट जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आपका कंपाउंड होगा. जो भी रिएक्टेंट आपके इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके एलिमेंट होंगे. बट जब रिएक्शन हो जाती है, एडिशन हो जाता है और भी जो प्रोडक्ट हमको मिलता है दैट इज़ कंपाउंड, वो कंपाउंड होता है. There are several examples. The first example which you can see on the slide, that is C plus O2 gives CO2 gas. C is the carbon, O is oxygen gas. When C एंड O combines, जब कार्बन एंड ऑक्सीजन ऐड होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वहाँ पे CO2 गैस एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मेशन होता है. तो आपने देखा यहाँ पे देयर आर टू रिएक्टेंट्स बट द component or the compound form is a single. The next example you can see that CaO. CaO means quick line plus H2O. H2O is water. When CaO and H2O, here you can also see there are two reactants. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो reactants है. When these two reactants combine or add, they form CaOH2, which is aqueous in nature, calcium hydroxide. And calcium hydroxide का जो general name है that is slagged lime. In this reaction there may be a question asked in exam कि जब आप ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन व्हेन स्लैग्ड लाइम फॉर्म देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स and the lots of energy is released. Means in addition reaction when two reactants combine, the energy is released and the component and the product is formed. So all the combination reactions are exothermic reactions. Exothermic means those reactions which released energy. वो सारी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी निकलती है, उस सारी रिएक्शंस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो दिस इक्वेशन इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन विच H2 प्लस O2. H2 और O2 को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमको H2O मिलता है, वाटर मिलता है. एंड दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू or more reactant combines, there is a release of energy and one component is formed, that is product, and this component is compound. So addition reaction or a combination reaction is
एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक नेचर मीन्स जब भी ये रिएक्शन होगी यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मीन्स होता है डीकम्पोज होना। डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना या ब्रेक डाउन होना। टूटना से मतलब द सिंपल एग्जाम्पल, जब हम कोई भी एक कंपाउंड लेते हैं और उस एक कंपाउंड को हम उसके सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, देन दैट इज मीन्ड बाय डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स व्हेन वन रिएक्टेंट break downs into two or more simpler products, then that type of reaction is known as decomposition reaction. कंपोनेंट जो भी होगा, रिएक्टेंट जो भी होगा वो आपका एक होगा। जब आप उसके अंदर रिएक्शन कराओगे तब वो दो या दो से ज़्यादा अपने सिंपलर प्रोडक्ट्स देगा। तो ऐसी जितनी भी रिएक्शन है, दिस ऑल रिएक्शंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, किसी भी एक कंपाउंड को टूटना और उसको अपने सिंपलर फॉर्म में जिससे वो बना है वो सारे प्रोडक्ट्स देना इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द सेकेंड थिंग, during this reaction most and more energy is required to complete this reaction. जब ये रिएक्शन होती है, जैसे हमने एडिशन रिएक्शन में देखा था, ड्यूरिंग द रिएक्शन द एनर्जी इज़ रिलीज, बट ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन, टूटते समय जब किसी भी रिएक्शन में डीकम्पोजिशन होगा तो उसको टूटने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको एनर्जी चाहिएगी, वो एनर्जी को एक्वायर करेगा। आफ्टर गेनिंग द एनर्जी द रिएक्टेंट decomposes into its product. So this is an example of endothermic reaction. Endothermic reaction are those reactions in which during the reaction or after the reaction heat energy is required. जब भी आपको हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है आप हीट एनर्जी लेते हैं एंड देन अगर रिएक्शन होती है तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक इन नेचर वेयर इज combination reaction is exothermic in nature. Next, let's see the examples. You can see AgCl. AgCl means silver chloride. Silver chloride जो होता है they dissociates into its compounds and the products are Ag plus Cl2. AgCl इज़ ऑफ सिल्वर कलर। AgCl जो होता है वो आपको सिल्वर कलर का होता है इन नेचर, उसके ओरिजिनल फॉर्म में, बट व्हेन इट डिकम्पोजेज, जब वो डिकम्पोज होता है, वो टूटता है, एट दैट टाइम इट गेट्स एनर्जी, वो एनर्जी को लेता है एंड इट गिव्स इट्स टू प्रोडक्ट्स, टू सिंपलर फॉर्म्स, दैट इज़ Ag plus Cl2, सिल्वर एंड क्लोरीन। जब AgCl उसके नॉर्मल फॉर्म में होता है इट इज़ ऑफ सिल्वर कलर, बट जब वो डीकम्पोज हो जाता है तो डीकम्पोज होने के बाद वो जो सिल्वर देता है वो आपका ग्रे कलर का होता है। इन केमिस्ट्री लैब सिल्वर कलर ऑफ AgCl जो सिल्वर कलर का होता है उसको हमेशा डार्क बॉटल्स के अंदर पैक रखा जाता है। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज AgCl gets the energy, वो एनर्जी रिक्वायर करता है एंड इट डिकम्पोजेज इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म्स और इन सिंपलर कंपाउंड्स एंड सिंपलर प्रोडक्ट्स दैट आर सिल्वर एंड क्लोरीन। सो इट इज़ ऑलवेज कैप्ड इन डार्क बॉटल्स, इसलिए हमेशा उनको डार्क बॉटल्स के अंदर कवर करके रखना पड़ता है ताकि वो डिकम्पोज नहीं हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब होता है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा देन इट decomposes into CaO plus CO2, calcium oxide and carbon dioxide. Calcium oxide is also known as quicklime and carbon dioxide is a gas. तो इस रिएक्शन में भी आप देखेंगे जब कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक रिएक्टेंट है वो सिंगल प्रोडक्ट है, जब वो हीट रिक्वायर्ड करके डिकम्पोज हो रहा है इट गिव्स इज टू सिंपलर फॉर्म CaO and CO2. तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि ये शो कर रहे हैं कि देयर आर ओनली वन रिएक्टेंट, जब वो डीकम्पोज हो रहा है देन डीकम्पोज होके वो अपने सिंपलर फॉर्म के अंदर टूट रहा है, वो डीकम्पोज हो रहा है एंड दीज ऑल रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर।
Decomposition reactions are of three types. Decomposition reactions होती है वो तीन तरह के होते हैं. The first decomposition reaction is electrolytic decomposition reaction. Second is thermal decomposition reaction, and third is photolytic decomposition reaction. In today's class we discussed about decomposition reaction and combination reaction. In our next class we will discuss about the types of decomposition reactions. Thank you.